वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपको इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्य से अवगत कराना चाहता हूं। बहुत लोग जानते होंगे लेकिन बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। 15 अगस्त और 26 जनवरी, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? इतना सरल नहीं है ये गेस करना। और दोनों में क्या अंतर है, 26 जनवरी और 15 अगस्त? इन तथ्यों को आज मैं आपके समक्ष शेयर कर रहा हूं कि इसका जेनेसिस कैसे हुआ, किस प्रकार इसका राइज हुआ और यह इतिहास के पन्नों में अंकित हो गया और भारतवर्ष इसको सेलिब्रेट करने लगा। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सबसे पहले मामला यहां से शुरू हो रहा है और वर्ष है 1929। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था। लाहौर में उस समय अविभाजित भारत। 19 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया था। 19 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज यानी टोटल इंडिपेंडेंस, यह प्रस्ताव, यह संकल्प भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पास हुआ। और इसी क्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। कौन सा डेट था? 26 जनवरी 1930। यानी 19 दिसंबर 1929 को जो संकल्प पास हुआ लाहौर सेशन में, उसी क्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कहा कि अब हम लोग 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। और जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया। किस डेट को? 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया और पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस। अब स्वराज वर्ड है और आज के डेट में स्वतंत्रता दिवस होता है। यानी 26 जनवरी इंपॉर्टेंट बन गया पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में। तो ये इतिहास का बात है। बाद में 26 जनवरी के दिन अगले 17 साल तक पूर्ण स्वराज हर वर्ष मनाया जाने लगा। प्रत्येक 26 जनवरी को भारत 1930 से शुरू हुआ, 1930 से, और हर 26 जनवरी को भारत जो है पूर्ण स्वराज दिवस, टोटल इंडिपेंडेंस डे मनाने लगा, पूर्ण स्वराज दिवस। दूसरे शब्दों में 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने तक, 15 अगस्त को मिला यानी 26 जनवरी 1947 को भी पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। किस डेट तक? जो परंपरा शुरू हुई 26 जनवरी 1930 को, उस 17 साल तक जारी रहा। कब तक? 26 जनवरी 1947 तक। लेकिन क्या हुआ? 15 अगस्त को 1947 को अंग्रेज छोड़ के चले गए। अब हम लोग तो मना रहे थे 26 जनवरी को, हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस। स्वराज मतलब स्वतंत्रता ही होता है, इंग्लिश में इंडिपेंडेंस। तो अब एक दुविधा हो गई कि हम तो 17 साल से मनाते आ रहे हैं पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी को, और ये लोग तो 15 जनवरी को स्वतंत्र कर दिया। अब 15 जनवरी को क्या किया जाए, हिसाब किताब, ये बात आई। बाद में लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई एवं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया। 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और 15 अगस्त का दिन स्वतंत्रता के मनाया जाने लगा। यानी 17 साल का इतिहास अब कैसे आगे बढ़ेगा, ये माइंड में बात आया। क्योंकि 15 अगस्त तो स्वतंत्रता दिवस हो गया, पहले तो हम लोग 26 जनवरी को मना रहे थे, 17 साल तक मनाए, 1930 से 1947 तक 26 जनवरी को। लेकिन अंग्रेज छोड़कर चले गए 15 अगस्त को। तो जिस दिन गए उस दिन तो स्वतंत्रता दिवस मनाना ही था, क्योंकि उसी दिन भारत स्वतंत्र हुआ, उसको तो आप डिसमिस कर नहीं सकते। तो ये बात आई, तो ये थिंकिंग भी हुआ कि 15 अगस्त को क्यों चुना गया, हम लोग तो 26 जनवरी को मनाने। तो ये ब्रिटेन, वो लॉर्ड माउंटबेटन का अपना स्टोरी है। क्योंकि इसी दिन 15 अगस्त को विश्व युद्ध 2 में जापानी सेना ने अंग्रेजी हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए थे। आप सबको पता है कि एटम बम भी गिरा था। किस पर? जापान के 2 शहरों पर, हिरोशिमा पर, नागासाकी पर, और जापान टूट चुका था। तो 15 अगस्त को जापानी सेना ने ब्रिटेन की सेना के सामने घुटना टेका
और इसका पूरा श्रेय लॉर्ड माउंटबेटन को जाता है। इसलिए यह दिन उनके लिए खास था और माउंटबेटन ने डिसाइड किया कि 15 अगस्त को छोड़ दो ताकि उनकी गरिमा में वृद्धि हो। यह उनका स्टोरी है। लॉर्ड माउंटबेटन का डेट चुना हुआ था 15 अगस्त को। लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने अनुसार इस डेट को चुना, लेकिन स्वतंत्रता का डेट भारत को तो 15 अगस्त में मिल गया। अब सब लोग जानते थे कि भाई 26 जनवरी को क्या किया जाए। हम लोग 17 साल तक मना चुके थे, 1930 से लेकर 1947 तक 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस। क्या 26 जनवरी के महत्व को भुला दिया जाए? ये बात थिंकिंग में आया तो उस समय संविधान निर्माण शुरू हो गया था 1946 में। 47, 48, 49, 50 संविधान निर्माण लगातार चलते रहा। इस प्रकार जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान फाइनली रेडी हो गया, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, 26 नवंबर का डेट है, उसमें लिखा हुआ है प्रस्तावना में, आप लोग देखते होंगे। तो अब 26 नवंबर को 1949 को संविधान रेडी हो गया तो लागू करने के लिए 2 महीने का इंतजार किया गया। 2 महीने का। 26 नवंबर को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ 1949 में। अगर चाहते तो उसी डेट को लागू कर देते, लेकिन इन लोगों ने 2 महीने का वेट किया और इस प्रकार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यानी जो 26 जनवरी को हम लोग पहले पूर्ण स्वराज दिवस मनाते थे, अब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी कि संविधान लागू होने की तिथि इस रूप में हम लोग मनाने लगे। और 26 जनवरी का जो ऐतिहासिक महत्व था वो कंटिन्यू रहा, वो जारी रहा। और भारत 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर एक गणतंत्र बना, रिपब्लिक। उसके ठीक 6 मिनट बाद 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। इस दिन पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में बग्गी पर सवार होकर राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले थे। कौन सा डेट था? 26 जनवरी का। तो ये है, मतलब ये मैं बात कर रहा हूं 26 जनवरी 1950 को। तो ये बाहर निकले थे और गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया था। तो गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम और 26 जनवरी, इस तरह से गणतंत्र दिवस 26 जनवरी हो गया। और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, यानी जो इतिहास बना था 26 को पूर्ण स्वराज दिवस 1930 में मनाए थे, 1947 तक मनाते रहे। यह परंपरा को हम लोग 1950 में पुनः शुरू कर दिए। यानी 26 जनवरी का जो महत्व था वो खत्म नहीं हुआ उस दिन। अब हम लोग मनाने लगे रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में, और 15 अगस्त हमारा हो गया स्वतंत्रता दिवस। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस, इसका यही हिस्टोरिकल लीगेसी है जिसे हम सभी को जानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।